पिछले वीडियो में हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस देखा था। आज हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस देखने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। देखिए, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है ये हमें बताता है कि किसी भी घटना के घटने की संभावना बहुत अधिक है। कहने का मतलब ये है कि अगर उससे जुड़ा कंडीशन फुलफिल होता है यानी पूरा होता है, तो जो कॉन्सिक्वेंस है यानी जो उसका परिणाम है उसके घटने की संभावना बहुत ही अधिक होगी। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो आपका कंडीशन है यानी शर्त है उसे इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो उसका कंसीक्वेंस है यानी जो उसका परिणाम है उसे सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है। सिंपल फ्यूचर का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज़ करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो ये होता है आपका सिंपल फ्यूचर। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के साथ सीधा मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में या फिर फिफ्थ फॉर्म में यूज़ करना है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को या कोई आपका दोस्त है, आप अक्सर उससे मिलते हैं या अक्सर उसे देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये घटना अक्सर होती है, तो इसकी संभावना है कि अगले बार भी ये घटना घटेगी। जैसे अगर मैं बोलूँ शर्त, अगर इसमें एक शर्त रखते हैं और सेंटेंस बनाने का कोशिश करते हैं, जैसे इफ़ आई सी हर टुमारो आई विल स्पीक टू हर। यानी अगर मैं उससे कल मिलूँगा तो मैं उससे बात करूँगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उससे बात मैं तब करूँगा जब उससे कल मिलूँगा। अब इसे मैंने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में ही क्यों रखा, इसलिए क्योंकि मैं उससे अक्सर मिलता हूँ, तो संभावना अधिक है कि कल भी उससे मुलाकात होगी। That's why हमने इस सेंटेंस को फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बनाया। लेकिन 100% श्योर भी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कल 100% उससे आपकी मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है क्योंकि अक्सर आप उससे मिलते हैं। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि 100% आप श्योर नहीं हैं, बट लगभग कह सकते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है और आप उससे मिलेंगे। तो इस तरह की कोई भी घटना जिसकी संभावना काफ़ी अधिक है कि शर्त पूरा होने पर वो घटेगी ही, लेकिन 100% श्योर ना हो, तो उसे ही हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और उसे बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो शर्त है, कंडीशन है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और जो परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंस है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। अक्सर इसमें गलती हम ये करते हैं कि हिंदी के हिसाब से अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों ऐसा लगता है कि भविष्य में घटना घटेगा, और
आपको एग्ज़ाम में एरर भी कुछ इसी तरह से दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्या करता है कि दोनों सेंटेंस को फ्यूचर में दे देता है। सुनने में भी सही लगता है लेकिन ये गलत है। दोनों सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता है। यह हमेशा ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा अगर वो फर्स्ट कंडीशनल है तो। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे सामने वाला व्यक्ति ही है, वो हमेशा लेट आता है, यानी यू आर ऑलवेज लेट, आप हमेशा लेट आते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर से लेट आएगा, इसकी काफ़ी संभावना है, लेकिन 100% भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो अगले बार टाइम पे आ जाए, लेकिन चूंकि वो हमेशा लेट आता है तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वो अगले बार भी लेट आएगा। तो इसे हम एक शर्त के रूप में बना सकते हैं और एक सेंटेंस बना सकते हैं इससे रिलेटेड कि इफ़ यू आर लेट अगेन आई विल नॉट लेट यू एंटर, यानी अगर आप फिर से देर करेंगे या देर से आएंगे तो मैं आपको प्रवेश करने नहीं दूंगा। तो ये है एक बेटर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा इसके स्ट्रक्चर पे। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम में आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो आराम से इससे रिलेटेड एरर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस अब हम लोग देखेंगे। देखिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। किसी घटना का जो घटने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, या फिर जीरो, यानी ना के बराबर कह सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस तरह का कोई घटना है तो हम उसे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपके वर्तमान समय से भी जुड़ा हो सकता है, भविष्य से भी जुड़ा हो सकता है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या है कि जो शर्त है, जो कंडीशन है, आपको उसे सिंपल पास्ट में रखना है। देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ा सकते हैं। बहुत लोग ये सोचेंगे कि अरे ये तो पास्ट में है, तो भैया ये तो अतीत यानी भूतकाल के बारे में बात होगा। तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पास्ट में है, लेकिन समय वर्तमान या भविष्य से ही जुड़ा रहेगा। बस इसमें यह है कि संभावना या तो बहुत कम होगी या फिर ना के बराबर होगी। ठीक है, और इसका जो परिणाम है यानी कॉन्सिक्वेंस है वो आपका हेल्पिंग वर्ब वुड का यूज़ करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके बनाना है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। आपसे एग्ज़ाम में ठीक है एरर दे सकता है कि देखिए इफ़ के साथ क्या करेगा, सिंपल पास्ट तो रहेगा, लेकिन इधर क्या करेगा, वुड के जगह कोई और मतलब हेल्पिंग वर्ब डाल देगा, या फिर V1 जो है उसके जगह पे V2 या V3 यूज़ कर देगा, या फिर ING लगा देगा। तो इस तरह से आपको ये पकड़ना होगा। तो बस स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए जो मैंने पिछला जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसी को हम उल्टा कर देते हैं और संभावना को घटा देते हैं या जीरो कर देते हैं, तो वो सेकंड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं, बस संभावना का ही इसमें फ़र्क है। अब जैसे मान लीजिए कि पहले क्या मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति है जिसे
मैं अक्सर मिलता हूँ या उसे अक्सर देखता हूँ, तो इसकी संभावना है कि कल भी मैं उसे देखूँगा। लेकिन मान लीजिए कि वही व्यक्ति जो है वो कभी कभार ही दिखाई देता है ना, बहुत कम दिखाई, बहुत कम, मतलब कभी मान लीजिए साल में एक दो बार दिख गया तो दिख गया। तो अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा कि जो व्यक्ति बहुत कम दिखाई देता है या बहुत कम आप उससे उससे मिलते हैं, तो कल आप उससे मिलेंगे, इसकी क्या संभावना है? इसकी संभावना बहुत कम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बदल के बोलेंगे। आप बोलेंगे इफ़ आई सॉ हर टुमारो आई वुड स्पीक टू हर, यानी यदि कल मैं उससे मिलूँगा तो मैं उससे बात करूँगा। देखिए हिंदी सुनने में वैसा ही लग रहा है जैसा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आप ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी, इसमें भी हिंदी उसी तरह से है ना। तो हिंदी से आपको मतलब नहीं रखना है, नहीं तो आप पूरी तरह से फंस जाइएगा। आपको इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझना है। अगर मैं इफ़ आई सी हर बोलता, इफ़ आई सी हर टुमारो, तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती। वहाँ पे होता है कि उससे कल मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा इफ़ आई सॉ हर टुमारो, तो मेरे सी को सॉ यानी V1 की जगह V2 यूज़ करना, ये बताता है कि कल आप उससे मिलेंगे, ये बहुत कम चांस है। ठीक है, तो आपका जो बोलने का जो मोड ऑफ स्पीकिंग है वो चेंज हो गया। ठीक है, आपका सेंस ही बदल गया। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में जैसे ही आपने यूज़ किया, आपका सेंस ही बदल गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि हम पास्ट में इस्तेमाल किए हैं तो ये पास्ट में चला गया। इफ़ आई सॉ, अगर कल मैं उससे मिला था, इस तरह से नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से इसे लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल है फिर सीखना। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल उसी तरह से है। फर्स्ट में जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था उसी को उल्टा कर दिया। सॉरी, ये थोड़ा अलग एग्ज़ाम्पल है। आई डोंट थिंक एनी थिंग विल चेंज, है ना। यहाँ पे चीज़ें मैंने इस तरह से ली है कि कुछ भी बदलाव होगा, कुछ भी बदलेगा ऐसा नहीं लगता है। तो कुछ भी बदलेगा ऐसा नहीं लगता, इसका मतलब कुछ भी बदलने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। यानी इसकी संभावना बहुत कम है कि कुछ भी बदलने वाला है। तो बदलने की संभावना बहुत कम है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इफ़ एनीथिंग चेंज्ड। अगर कुछ बदलेगा, अगर कुछ बदलाव होगा, आई वुड लेट यू नो, मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदलने वाला है। सेंस ये जा रहा है, आपको समझना है। आपको सेंस ये जा रहा है कि मैंने सिंपल पास्ट में कहा, तो आप समझ जाइए कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है या फिर बदलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन मान लीजिए हम इसी को अगर बोलते हैं कि इफ़ एनी थिंग गेट्स चेंज्ड, इफ़ एनी थिंग गेट्स चेंज्ड, यानी सिंपल प्रेजेंट में देखिए अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा सेंस ये जाता कि बदलाव होने की संभावना अधिक है। तो यहाँ पे बनाते इफ़ एनीथिंग गेट्स चेंज्ड आई विल। ठीक है, ऐसे जनरली आई के साथ सेल यूज़ करते हैं, लेकिन आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट कंडीशनल का मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट कंडीशनल में अगर मैं बोलता तो क्या बोलता कि इफ़ एनीथिंग गेट्स चेंज्ड आई विल लेट यू नो। तो यहाँ पे सेंस चेंज ये हो जाता कि बदलाव होने की संभावना अधिक है, और जब भी बदलाव होगा तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँगा। तो इन दोनों में यही अंतर है। चलिए अब लास्ट मैं आपको थर्ड कंडीशनल भी बता देता हूँ। देखिए थर्ड कंडीशनल से पहले और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि आई डोंट हैव एनी टाइम दिस वीक, मेरे पास इस सप्ताह कोई भी समय नहीं है। इसका मतलब मेरे पास समय होगा, इसकी संभावना बहुत कम हो गई। तो इसलिए इसको हमने सेकंड स्ट्रक्चर में बनाया कि इफ़ आई हैड सम टाइम, अगर मेरे पास कुछ समय होगा तो आई वुड टाइडी अप माई ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया, तो ये भी आपका सिंपल पास्ट में ही जा रहा है। ऐसा नहीं समझना कि हैड का यूज़ कर लिए तो आपका पास्ट परफेक्ट में चले। देखिए पास्ट परफेक्ट तब होता है जब हैड के साथ भी3 लगाते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद एक और वर्ब होता है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए ये भी सिंपल पास्ट के फॉर्म में ही है। उसी तरह यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे सिचुएशन है कि आई एम नॉट अ लॉयर, मैं लॉयर नहीं हूँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वकील नहीं हूँ तो मेरे वकील होने की संभावना क्या है, 0। तो इसलिए मैंने इसको बनाया कि इफ़ आई वर अ लॉयर आई वुड नॉट टेक ऑन दिस केस। ठीक है, यानी अगर मैं लॉयर होता तो मैं ये केस नहीं लेता, यानी इसका मतलब ये है कि मैं लॉयर हूँ ही नहीं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ 0 पॉसिबिलिटी हो या बहुत कम हो, दोनों में यही यूज़ करना है। एक और चीज़ कि देखिए आई के साथ तो हम लोग वाज का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस जब आए और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ वाज नहीं वर होगा। देखिए वर यूज़ करने के पीछे कारण एक और आप समझ लीजिए कि जब भी हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की या वो हकीकत ना हो, तो वहाँ पे वाज को वर से रिप्लेस किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और यहाँ नोट में भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस समझ लीजिए। ठीक है, देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, ये पूरी तरह से भूतकाल से जुड़ा हुआ है, यानी भूतकाल में कोई भी चीज़ जो है वो बहुत देर उससे हुआ या फिर इतना देर कि हम उसे वापस नहीं ला सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी घटना जो भूतकाल में घटी लेकिन अब बदला नहीं जा सकता है, अब सिर्फ आप उसको लेकर के कल्पना ही कर सकते हैं और शर्त उसमें अप्लाई करके उसमें क्या परिवर्तन हो सकता था आप सिर्फ इसी बारे में सोच सकते हैं। यानी एक तरह से आप या तो पछतावा कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा आशा कर रहे हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से भूतकाल में बीत चुका है। तो इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, यानी अब 0% पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ किया जा सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी भूतकाल में बीत चुका है। तो इस तरह से सेंटेंस, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, शर्त वाले सेंटेंस को बनाते हैं इफ़ के साथ, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है कि उसका परिणाम क्या होता उसे हम सब्जेक्ट के साथ वुड, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और एक पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार होता है। जैसे अब मैंने एक सिचुएशन रखा, जैसे कि आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे, यानी कल मैंने उसे नहीं देखा था। ठीक है, तो कल मैंने उसे नहीं देखा था, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कल मैं उसे देखता तो क्या होता। समझ में आ रही बात? यानी अब हम इसे नहीं बदल सकते हैं, यानी हम फिर से भूतकाल में वापस जाकर उसे हम दोबारा देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता, जो कि एक्चुअल में हुआ नहीं, तो उसके साथ क्या परिणाम होता, उसका परिणाम क्या होता। जैसे इफ़ आई हैड सीन हर, अगर मैं उसे देखा होता, आई वुड हैव स्पोकन टू हर, तो मैं उससे बात करता। लेकिन हकीकत तो यह है कि मैंने उसे देखा ही नहीं या उससे मिला ही नहीं। तो सिर्फ आप आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ठीक इसका अपोजिट या इसके अलावा कुछ और हुआ होता जो कि नहीं हुआ, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है, दे वर नॉट लेट लास्ट नाइट, यानी पिछले रात को वो देर से नहीं आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पिछले रात को वो जल्दी आ गया। तो अब इसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे, तो जो नहीं हुआ या जिसे हम नहीं बदल सकते हैं उससे जोड़ के आपको कंडीशन बनाना है। तो हुआ क्या नहीं, तो वो देर नहीं किया, यानी इसका उल्टा अगर हम सेंटेंस में कंडीशन रखें कि अगर वो देर करता तो क्या होता। जैसे इफ़ दे हैड बीन लेट, अगर वो देर होता, आई वुड नॉट हैव लेट देम इन, तो मैं उसे अंदर आने नहीं देता। लेकिन वो देर नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि भूतकाल में कोई घटना नहीं घटा, उसी को हम एक शर्त मानकर और उससे एक कंसीक्वेंस जोड़कर जब बात करते हैं तो वही थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए, आप खुद से ही एक एग्जांपल सोचिए। जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में जब थे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आपने बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर किया, तो ये एक्चुअल में घटा। लेकिन अगर आप इसी को बोलेंगे कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होता तो 10th में मेरा मार्क्स बहुत पुअर आता या फिर मैं फेल हो जाता, तो ये आप क्या करें, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह के सेंटेंस को आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में रख के बोलते हैं। तो इस तरह जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी को बनाने के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो ये आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा और एग्ज़ाम में जब एरर आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है या फिर रटने का ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है और आप लाइक करें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ और भी टॉपिक का वीडियो बनाऊं जो कि आपको हेल्प करे एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।